प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त। मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ। एग्जाम प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? क्या सर, आप भी मजाक कर रहे हैं? अभी तो नवंबर भी नहीं बीता है, अभी से एग्जाम प्रिपरेशन करें? मैं उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ, आपके पास नवंबर दिसंबर 2 मंथ है, आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये मिसकॉन्सेप्शन में मत रहिए कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा। हम लोग में से एक दो छात्र एवं छात्राएं, स्टूडेंट गर्ल्स एवं बॉयज ऐसे भी हैं जिनके मन में ऐसा चल रहा है एग्जाम का डेट बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दें। जहां तक सिलेबस का बात रहा, जहां तक रिड्यूस सिलेबस का बात रहा है, वो सारे आपके पास हैं। कहीं ना कहीं से आपने जुगाड़ जुगाड़ मतलब उपाय लगा लिया होगा। आखिर रिड्यूस सिलेबस क्या है? तो चलिए बिना देर किए हुए हम भी इस पे कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसा कि आप सबको पता है, दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस आप लोग के लिए लेके आया है तैयारियां का भंडार, जहां आप अपने मैथ्स स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो डिस्कशन कहाँ पे चल रहा था? स्टूडेंट भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जिन्हें एकदम कंफर्म रहता है हम तो फोड़ देंगे एग्जाम में, किसी स्टूडेंट को नहीं फोड़ देंगे बट कि मार्क्स, अच्छा मार्क्स ले आएंगे। फिर होते हैं दूसरा, जिन्हें एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं, एग्जाम ले तो भी अच्छा, नहीं ले तो भी अच्छा, हम तो बाबू जाएंगे, एडमिट कार्ड ले लिए, हम तो जाएंगे ही। अब फिर होते हैं तीसरा, जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर रहते हैं, उस तरह से उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है, फिर भी मन में जिज्ञासा रहता है। कमजोर है तो क्या हुआ, मेहनत करेंगे, अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, किसी अच्छा मार्क्स लाके ही कोई अच्छा स्कूल में आपका एडमिशन होगा। तीसरे क्वालिटी वाले स्टूडेंट में ही बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट डिपेंड करते हैं और इंक्लूड होते हैं। कमजोर छात्र होना, कमजोर स्टूडेंट होना कोई परेशानी नहीं, आप कितना मेहनत करते हैं इस बात पे डिपेंड करता है आपका स्कूल में मार्क्स कितना आता है। तो बात वही फिर क्वेश्चंस पे आ गया, एग्जाम प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आपका भी आपका भी कुछ रिप्लाई इस तरह के आ रहा होगा। बाकी का तो पता नहीं, बट मुझे मालूम है, मुझे मैथ में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है ये परेशानी नहीं है, आप मैथ को एग्जाम देना है, आपको ये बात पता है आपको मैथ में इंटरेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको मैथ में इंटरेस्ट है या नहीं, बट ये इम्पोर्टेंट है कि आपको मालूम है कि मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? आपको मालूम तो है। कितना बच्चा को ये भी नहीं मालूम है मैथ में इंटरेस्ट है या नहीं है? तो मैं आज इन्हीं सब क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा। संभलने का भी बिल्कुल समय, दिस इज राइट टाइम। नवंबर एंड दिसंबर, इस 2 महीने में आप कैसे अपने मार्क्स को बूस्टअप करके 95% ला सकते हैं। मेरा विश्वास मानिए तो आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट ही ऊपर जाते हैं। जो ज्यादा तेज रहते हैं ना, वो इस गलत फहमी में रह जाते हैं, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है, हम पढ़ के क्या करेंगे, मेरा तो ऐसे भी अच्छा मार्क्स आना है। अब बच्चे हम लोग को पता है मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, हम उस पर मेहनत करेंगे ना, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं ना, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? तो हाउ टू कंप्लीट होल सिलेबस इन नवंबर एंड दिसंबर? बात जितना भी कर लें, लेकिन जब भी एग्जाम का बात आता है तो हमें होल सिलेबस पे ध्यान जाता है। कोई जरूरी नहीं है आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो सारा मैथ वीक हो गया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ वीकनेस और कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, उसे हमें पहचानना होता है। जैसे कि हम सब ने पहचान लिया है मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, इसे कैसे बिल्टअप किया जाए ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये शुरुआत है नवंबर दिसंबर, ये 2 महीना में आपका मैथ का लेवल कहां से 0 से 95% मार्क्स पे ले आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे आप लोग का साथ चाहिए।
क्योंकि मैं अकेला महसूस करने लगता हूं, इसके लिए आपको तो मुझे साथ देना ही पड़ेगा। हाउ कैन आई स्कोर 95% मार्क्स? 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं? 95% मार्क्स लाना हो या 90% मार्क्स लाना हो, हर एक स्टूडेंट की इच्छा होती है हमारे 10th स्कूल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ये बताने की जरूरी नहीं है कि अच्छे मार्क्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम सभी को मालूम है अच्छे मार्क्स का इंपॉर्टेंस क्या है। सब यही बोलता है मन लगा के पढ़ो, बट कैसे मन लगा के पढ़े ये भी तो कोई बताए। उन्हीं सब क्वेश्चंस को लेके मैं आज आपके सामने आया हूं। कोई भी एग्जाम हो, आप हमेशा जीरो से स्टार्ट कीजिए। जीरो से आप में क्या स्ट्रेंथ है, आप में क्या स्ट्रेंथ है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तभी आप 95 100 मार्क्स तक पहुंच पाएंगे। ये मेरा मानना है। अगर आपको मैं कन्विंस कर पाता हूं तो इसमें मेरी अच्छाई है, और आपका भी अच्छाई है क्योंकि आप समझ पा रहे हैं। तो चलते हैं इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हुए। स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्टार्ट फ्रॉम जीरो से आप स्टार्ट कीजिए। आपको जो चैप्टर आता है, जो चैप्टर आता है, रिड्यूस सिलेबस, क्योंकि आपको जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। मैं ये नहीं कहता हूं आप चिपक के पढ़ें, बट ये मैं जरूर कहता हूं एग्जाम के आने के पहले पहले आप अपने रेंज को सीमित कर लें, मतलब एक फिक्स कर ले, मुझे इसी पे फोकस करना है, एग्जाम पे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, इधर का बुक पढ़िए, उधर का बुक पढ़िए, इधर का असाइनमेंट, उधर का असाइनमेंट, खूब असाइनमेंट बनाइए। बट ये जो आपका मंथ है नवंबर एंड दिसंबर, ये थ्रूली बोर्ड के ऊपर दीजिए, क्योंकि अगर आपका बोर्ड एग्जाम एक बार खराब हो गया, खुदा ना खास के ऐसा करे, बड़ी मन में परेशानी होता है, बड़ी मन में दुख होता है, और ये मन फिर दोबारा समय नहीं मिलता। तो मैं इन्हीं सब क्वेश्चंस को साथ में मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो चलते हैं अब कैसे हम डिस्कस करें और कैसे हम बनाएं क्वेश्चंस। सबसे पहले सिलेबस के ऊपर स्टिक हो जाइए, हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है? सिलेबस वो भी कैसा है? रिड्यूस सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस। ऐसा नहीं आप एनसीईआरटी पे बनाए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आप 95 नहीं 100% मार्क्स ला सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एनसीईआरटी को ऐसे ही नहीं बना दिए, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ता है। एक क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन मन में ग्रैप करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, फिर कैसे होगा। पढ़ते तो सब बच्चे हैं, बट एनसीईआरटी को इस तरह से बदनाम मत कीजिए। मैं उन सभी सर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं जो एनसीईआरटी को बदनाम करते रहते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा, अब पढ़ाइए तो सही उस बुक को। एनसीईआरटी का एक बुक प्रिपेयर करने में 40-60 अथर राइटर लगता है, बल्कि एक RS अग्रवाल, एक जनरल बुक RD शर्मा, एक सिंगल राइटर। बट एनसीईआरटी ये खुद में एक बोर्ड है, कमेटी है, वो सारे मेंबर मिलके लिखें तो कुछ जरूर बात होगा ना। आप उसे पढ़ाइए तो सही, उसका कंटेंट तो दीजिए बच्चों के पास। इसलिए एनसीईआरटी इज इनफ। बट अब बात आ जाती है रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में रख के कैसे आगे बढ़े। रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में करते हुए आपको एक एडुकार्ट का एक बुक आता है, एडुकार्ट का सैंपल पेपर आप ले लीजिए। उसमें थ्रूली लिखा हुआ है, इधर उधर टाइम पास मत कीजिए, इधर उधर वीडियो का देख के टाइम पास। ये पढ़ लोगे तो इतना मार्क्स आ जाएगा, मेरा गेस क्वेश्चंस पढ़ लो तो इतना मार्क्स आ जाएगा, ये क्वेश्चन कंफर्म है, ये सब बिल्कुल बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। आप एक सैंपल पेपर को फॉलो कीजिए बस। एग्जाम पास करना है, पीएचडी नहीं करना है।
एग्जाम का क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए। एग्जाम में क्या माइंडसेट लेके बैठना पड़ता है, ये कब आएगा आपको, जब आप एग्जाम का क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। किसी यूट्यूब चैनल से देख लीजिए, मेरा 40 गेस क्वेश्चन पढ़ लो इससे पास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको क्या बना रहा है क्या बना रहा है, जो आप सोच रहे हैं वही बना रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। आप एक सैंपल पेपर फॉलो कीजिए, उससे आप एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए। एग्जाम का क्वेश्चन इज नेसेसरी। एग्जाम का क्वेश्चन बेनिफिट क्या होगा एग्जाम का क्वेश्चन बनाने से? एग्जाम का क्वेश्चन बनाने से आपका टाइम ड्यूरेशन, टाइम, कॉन्सेप्ट, दुनिया भर का थ्योरी पे थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन ही नहीं बनना, तो वैसा पढ़ने से क्या फायदा? एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान, जब भी एग्जाम में बच्चा बैठता है, कॉपी चेक होता है ना, कॉपी चेक होता है, एग्जामिनर को ये थोड़ी पता है ये क्लास में रोल नंबर 1 का कॉपी है या रोल नंबर 39 का कॉपी है या रोल नंबर 93 का कॉपी है, ये थोड़ी पता रहता है, नहीं ना पता रहता है। वो कैसे मालूम करेगा? जब आप कॉपी में थ्रूली लिखोगे, ये कैसे आएगा? जब आप एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखने का कोशिश कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखने का कोशिश कीजिए। ये सब कब होगा? जब आपको कोई हाथ पकड़ के बच्चा की तरह कराइए हुआ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। हर साल ऐसा बच्चे आते हैं, हर साल एग्जाम होता है, हर साल कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में तो मार्क्स अच्छे लाते हैं बट बोर्ड में नहीं ला पाते। क्यों? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, वो एग्जाम का क्वेश्चन से वाकिफ नहीं होते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे ही नहीं सॉल्व होता है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, सॉल्व कीजिए और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से क्या कैसा लिंक हो रहा है, ये सब मैं सब कराऊंगा। बट एक बच्चे की रिक्वेस्ट है, सर हमें कुछ बता दीजिए ताकि हम मोटिवेट हो जाएं। इसी तरह से मेरा मोटिवेशन का सीक्वेंस चलता रहेगा। जिस तरह से आप सब पिछले वीडियो को प्यार दिए हैं, उसी तरह इस वीडियो पे भी बनाए रहें। अगर आप चाहते हैं मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग के साथ करूं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आप लोग के साथ कराऊंगा क्वेश्चंस। क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चंस कराने के लिए कोई ना कोई आपको बंदा चाहिए। एग्जाम का क्वेश्चंस कराने के लिए कोई ना कोई आपको बंदा चाहिए जो आपके साथ क्वेश्चन करे, हाथ पकड़ के क्वेश्चन कराए। इसीलिए और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मिलेगा किस तरह से प्रिपरेशन करता है, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज होता है, ये सब बातों का आपको जवाब मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।